good morning and welcome back to my channel and you are watching Sundays with Kritika chapter 16. I know कि previous Sunday कोई video नहीं डाली and even this Sunday the conditions are not really favorable but I am going to shoot. So the topic for today is ADHD और ADHD का full form होता है Attention Deficit Hyperactive Disorder. तो नाम की तरह ही इसका मतलब बहुत easy है. So according to DSM-5 the 5th edition, it has 3 subtypes. ये 3 subtypes होते हैं inattention, hyperactivity and impulsivity. हाँ, impulsivity और hyperactivity के बीच में डिफरेंस होता है. बहुत बार क्या होता है कि जैसे OCD है, अगर हमें नहाना बहुत पसंद है या अगर हमें साफ़ सफाई करना पसंद है या अगर हमें पसंद है कि हम एक स्टेप लेने के बाद दूसरा स्टेप उसी के क्लोज लें या कुछ, तो हमें लगने लगता है कि शायद हमें OCD है और हम सेल्फ डायग्नोस करके हर जगह बोलते हैं ओह माय गॉड आई हैव OCD लाइक. तो वैसे ही हम हाइपर एक्टिविटी को लेने लग गए हैं एंड हम बच्चों को बोल देते हैं अगर वो थोड़े से नॉटी होते हैं तो हम उन्हें बोल देते हैं कि ये हाइपर एक्टिव हैं, या फिर हम खुद को बोल देते हैं कि हम हाइपर एक्टिव हैं. अगर हम बहुत ही एक्टिव रहते हैं तो हम बोलते हैं हम हाइपर एक्टिव हैं. लेकिन क्या हम हाइपर एक्टिव हैं? तो आज हम करेंगे बात अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर की, जिसको 1987 से पहले ADD कहा जाता था. अब ADD हम नहीं कहते हैं बिकॉज पहले ADD यानी कि ADD का मतलब होता है अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर, यानी कि सिर्फ अटेंशन का डेफिसिट है, अटेंशन की कमी है, उसको हम कहते हैं ADD. लेकिन 1987 के बाद हमने इसको चेंज कर दिया थोड़ा सा और इसमें हाइपर एक्टिविटी को ऐड कर दिया बिकॉज ADHD जिनको होता है उनको जो हाइपर एक्टिविटी के भी बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, तो इसीलिए उसको ज़्यादा अच्छे से समझ सकें इसलिए उसको ADHD बना दिया गया और अब हम उसको ADHD बोलते हैं. सो एज आई सेड कि सब टाइप्स होते हैं, तो जो 9 सिम्टम्स मैं बताने वाली हूँ आपको इन अटेंशन के, उसमें से एटलीस्ट आपको 6 जो है सिम्टम्स प्रेवलेंट होने चाहिए, वो भी 6 मंथ्स तक एटलीस्ट. अगर वो 6 मंथ से कम है, सिर्फ 2 महीने रहा या कुछ, तो फिर वो इनअटेंशन नहीं है. ठीक है, तो वो कुछ और रीजंस हो सकते हैं, एनवायरमेंटल रीजंस हो सकते हैं, कुछ साइकोलॉजिकल रीजंस हो सकते हैं. सो हियर आर द सिम्टम्स. And the symptoms of hyperactivity and impulsivity are अब आपको मैंने ये तो बता दिया कि कौन से सिम्टम्स हैं हाइपर एक्टिविटी के, इनअटेंशन के, इम्पल्सिविटी के, बट ये नहीं है कि हम घर के अंदर बैठ के हम खुद को डायग्नोस कर सकते हैं. आफ्टर 6 महीने हम कहीं पे लिख दें कि ओके आई हैव ADHD. नहीं, हम ये भी नहीं कर सकते हैं. ये सिर्फ एक स्टार्टिंग के आप बोल सकते हो कि स्क्रीनिंग है, ये आप अपने लिए कर रहे हो. इसके बाद अगर आपको लगता है कि ये चीज़ें हैं, एक्चुअली हैं, तो तब आप अपने, अगर आप स्पेशल एजुकेटर हो और आपने ये चीज़ें नोटिस करी हैं, तो आप अपने बच्चे के पेरेंट्स जो हैं उनको बुलाकर उन्हें बता सकते हो और उसके बाद उन्हें बोल सकते हो कि आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं और जाकर एक बार आप पूरा असेसमेंट करा लें. मैं आपको पहले ये बताती हूँ कि वाई ADHD सिम्टम्स are so prevalent. Okay, so the first thing is there are 2 kind of neurotransmitters. The first one is dopamine आपने सुना ही होगा. dopamine हमें तब रिलीज़ होता है जब हम कुछ ऐसा करते हैं जो रिवॉर्डिंग होता है हमारे लिए, जिससे हमें खुशी मिलती है, या कुछ एडवेंचरस या कुछ इम्पल्सिव. कई बार हमें किसी पे गुस्सा करके भी हमें dopamine रिलीज़ हो जाता है. हमें लगता है कि ओके नाउ, ऐसे वो सैडिस्ट के साथ होता है, बट ओके. सो द सेकेंड वन इज़ न्यूरोपिनेफ्रिन, और ये रिलीज़ होता है तब जब हमें किसी तरीके से अटेंशन मिलती है या किसी तरीके से अराउजल मिलता है, कोई काइंड ऑफ पीपल हु हैव ADHD, और वी कैन से कि जिनके अंदर इसकी जो मात्रा होती है या जो इसके लेवल्स होते हैं वो कम होते हैं. जैसे हो सकता है कि कोई चीज़ करके जितनी खुशी या जितना अटेंशन आपको मिल रहा है और आपको खुशी मिल रही है, उस चीज़ से सेटिस्फैक्शन मिल रही है, शायद उतना उनको नहीं मिलेगा, तो उनको वो लेवल अचीव करने के लिए थोड़ा और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी. तो यही होता है. इसका कोई प्रूफ नहीं है कि ऐसा क्यों है, लेवल्स कम क्यों हैं इन दोनों के, लेकिन वो लेवल्स कम होते हैं इसीलिए उनको एक्टिविटी ज़्यादा करनी पड़ती है. बिकॉज उनको जो बाकी न्यूरोटिपिकल लोग हैं उनकी सेटिस्फैक्शन लेवल तक आने के लिए उन्हें ज़्यादा एक्टिविटी करनी पड़ती है, यानी ओवर एक्टिविटी करनी पड़ती है, और ओवर एक्टिविटी ही काइंड ऑफ हाइपर एक्टिविटी. सो बेसिकली व्हेन वी आर ट्राइंग टू कंट्रोल देम, वी आर ट्राइंग कि उनको डोपामिन ना मिले, वी आर ट्राइंग कि उनको फिर से भूल गई वी आर ट्राइंग कि उनको न्यूरोपिनेफ्रिन ना मिले. तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो
हर कोई डिज़र्व करता है, डोंट दे? इसलिए हमें उन्हें कभी स्टॉप नहीं करना है कि आप अपनी जो एक्टिविटीज़ है उनको स्लो कर दो, कम कर दो, मत करो। डोंट एवर डू दैट, बिकॉज आई नो कि बीइंग स्पेशल एजुकेटर्स वी आर इन अ प्रेशर कि अगर हमारे क्लास के अंदर कोई बच्चा है जिसको हाइपर एक्टिविटी है या जिसको ADHD है, तो हमारे ऊपर एक काइंड ऑफ प्रेशर होता है, बिकॉज इंक्लूजन वाला स्कूल है। वहाँ पर अगर बच्चा ज़्यादा हाइपर एक्टिविटी करता है तो क्लास डिस्टर्ब होती है, और आपको प्रिंसिपल से डांट पड़ सकती है, आपको टीचर्स जो है उनको प्रिंसिपल से डांट पड़ सकती है। सो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। इंक्लूजन इज़ नॉट ईजी, इंक्लूजन इज़ नॉट ईजी, लेकिन इट इज़ द नीड ऑफ द आवर, बिकॉज हमें सीखना पड़ेगा कि हमें क्या करना है। हम हर वक्त ये सोच के कि प्रॉब्लम होगी, हम उससे भाग नहीं सकते, हमें करना है इस चीज़ को। तो इट्स इम्पॉर्टेंट। इन डिसेबिलिटीज़ क्या है कि जो डिसेबिलिटीज़ होती है उनका कोई एक कॉज अभी तक नहीं निकला है कि क्या कॉज है जिसकी वजह से हो जाता है। तो इट्स बेसिकली वेरी कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन दो चीज़ें हम आपको बता सकते हैं। द फर्स्ट वन इज़ जेनेटिक एंड द अदर वन इज़ एनवायरमेंटल। जेनेटिक की अगर बात करें तो ज़रूरी नहीं है कि आपके जो फादर हैं उनको हो या मदर हो तो डायरेक्ट कांटेक्ट हो, ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि बहुत पुराने, शायद आपके मम्मी पापा को भी नहीं पता हो, किसी को हो ADHD एंड देन दैट पास्ड ऑन थ्रू द जीन्स टू यू। देन देयर इज़ अ हाई चांस कि अगर बच्चे ट्विन्स हैं और एक किसी बच्चे को ADHD है तो दूसरे को हो सकता है, इसके बहुत हाई चांसेस होते हैं। बट स्टिल इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि ये ज़रूर हो ही। सो देयर कैन बी टू सॉल्यूशंस फॉर इट। द फर्स्ट वन कैन बी साइकोथेरेपी और दूसरा हो सकता है मेडिकेशंस। तो जो मेडिकेशंस होती हैं उसमें एक्चुअली स्टिमुलेंट्स होते हैं, जो कि हमारे, जो मैंने आपको 2 न्यूरोट्रांसमीटर्स बताए हैं, डोपामिन एंड द सेकेंड वन जो मैं बार बार प्रोनाउंस करना भूल जाती हूँ, न्यूरोपिनेफ्रिन। तो ये जो स्टिमुलेंट्स होते हैं वो थोड़ा सा लेवल्स इंक्रीज़ कर देते हैं ताकि जिनको है ADHD, जिनको हाइपर एक्टिविटी है, उनको ज़्यादा एक्टिविटी ना करनी पड़े उस लेवल तक जाने के लिए। सो उनके जो सिम्टम्स हैं वो थोड़े से कम दिखाई देने लगते हैं। कई बार क्या होता है कि हमें लगता है कि ओके ADHD है, हमने मेडिकेशंस जो हमें दी हैं डॉक्टर ने, हम देने लगते हैं एंड वी फील कि अरे इससे तो बहुत फ़ायदा हो रहा है, थोड़ी सी और दे देते हैं। दिन में थोड़ा जितना दिया है उससे थोड़ा सा और दे देते हैं, बट वो कभी नहीं करना चाहिए। जितना बताया गया है मेडिकेशन सिर्फ उतनी ही करनी है, बिकॉज आप इंसान को कंट्रोल नहीं कर सकते मेडिकेशंस के साथ, और करना भी नहीं चाहिए बिकॉज वो खुद में एक इंडिविजुअल है। So that's it. I hope you liked the video. If you liked it, then like it literally and subscribe to it, because subscribe करोगे तभी नई knowledge मिलेगी next Sunday. Keep smiling, keep watching Sundays with Kritika.